Good morning. My name is Maya Chahar, and I have secured All India rank 547 in this UPSC CSE 2022. और आज हम इस UPSC टाइम इंडिया पे लाइव आके मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और हाउ टू प्रिपेयर और व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बेसिकली चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। फिर मैंने मेरी स्कूलिंग करी पिलानी राजस्थान से। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। साइड बाय साइड मैंने यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ का एग्ज़ाम भी दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और करेंटली मैं अकाउंट्स ऑफिसर पोस्टेड हूँ करनाल हरियाणा में। उस एग्जामिनेशन में मेरी 214 रैंक थी। उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट, उस टाइम मेरा मेंस हो रखा था जब मैंने इसकी ज्वाइनिंग आई थी। उसके बाद मैंने इसका इंटरव्यू दिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। मेंस वगैरह सब हो चुका था उस टाइम तक, जिसका अभी फाइनली रिजल्ट आया है। मेरा इस यूपीएससी में ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स। वैसे मैंने बीटेक किया था, बट मैंने ऑप्शनल ले लिया था इकोनॉमिक्स। ऑप्शनल के बाद अगर हम स्ट्रैटेजी पे चलें कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या रखी मैंने, बेसिकली जैसे कि इसका जो फॉर्मेट है वो सबको पता है। पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में अपने पास 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट का। और मेंस में अपने पास है एसए का पेपर है। उसके बाद 4 जीएस के पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। देन 2 ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स 1 एंड इकोनॉमिक्स 2। इसके बाद 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। अब प्रीलिम्स से अपन स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी। जैसे कि अब काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है प्रीलिम्स, जैसे इस साल का पेपर भी हमने देखा। तो उसके लिए हमें बेसिकली 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग, जिसका तो कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। साथ साथ अपने को स्ट्रैटेजी पे भी फोकस करना पड़ेगा, पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, कि कैसे अनप्रिडिक्टेबल एरियाज से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम उनको कैसे डील करेंगे। आप उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग पे फोकस कर सकते हैं कि जैसे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, अपने को पता चलेगा कि आप हर एरिया प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। बट जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें अगर अपन ऑप्शंस और ये सब को एनालाइज करें तो हमें पता चल सकता है कि विच ऑल एरियाज आर प्रिडिक्टेबल और विच ऑल एरियाज कैन बी एक्सपेक्टेड, कि हाँ ये सब एरियाज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में। अब जैसे इस साल के पेपर में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ऑप्शंस भी काफ़ी नए तरीके से दिए हुए थे। तो उसके लिए भी अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाके ही अपने को पता चलेगा कि इस बार यूपीएससी ने क्या नए चेंजेस लाए हैं। जैसे कि कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, कई बार टॉपिक्स में आ जाता है, कि कई बार एग्रीकल्चर पूछ लिया, कभी स्पोर्ट्स पूछ लिया। तो इन सब पे भी अपने को ध्यान देना है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। हमें स्ट्रैटेजी प्लस आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि 40-45 क्वेश्चंस के आसपास ही हम फर्स्ट गो में क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग 50-55 क्वेश्चंस जो हैं, उसके लिए वहाँ बैठ के हमें अपनी वही प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा कि कई बार हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं, कई बार हम क्वेश्चन में ही कोई ट्रिक छुपी है। जैसे कि कोई फैक्ट पूछ लिया गया है, फैक्ट पे हम जनरली देख सकते हैं कि हाँ फैक्ट गलत दे रखा है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो ऐसी जो माइनर सी स्ट्रैटेजीज हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि कट ऑफ भी कम जा रहा है, तो प्रीलिम्स से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीलिम्स तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर पेपर की डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है तो कट ऑफ भी तो कम आ रही है। इसका मतलब हमें पूरा ध्यान अपने को प्रीलिम्स पे नहीं लगाना, अपने को सिर्फ ये देखना है कि कौन से एरियाज पे हमें कमांड बनानी है। जैसे कि बेसिक्स, अब बेसिक पॉलिटी, बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री, बेसिक जनरल साइंस, वो सब तो अपने को प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। साथ में
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आपने जनरल साइंस पढ़ लिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी से कि डायरेक्ट आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जर्व करो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेसिक तो सबको पता होगा, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसके लिए हम या तो करंट बेस्ड न्यूज देख सकते, करंट में जो भी न्यूज चल रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी, इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं। प्लस वहां पे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको वहां पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। साइंस के क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे ही आते हैं जो सॉल्वेबल हैं, बट आपको बेसिक नॉलेज के साथ वहां पे जाना पड़ेगा। अब अपन आते हैं कि विच ऑल सोर्सेज यू हैव टू रेफर। मैं आपके क्वेश्चंस बाद में एड्रेस करूंगी, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ पूरा, फिर वन बाय वन अपन क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक अपने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड देन करंट अफेयर्स। अगर अपन सिलेबस को ऑब्जर्व करें तो ये 6-7 वाइड टॉपिक्स अपने मेंशन किए हुए हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में। सिलेबस को अपन ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करेंगे तो जर्नी को हम थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हम एक टॉपिक को या एक सब्जेक्ट को इतना डिटेल में पढ़ गए और हम 2-3 एरियाज छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने को सिलेबस को अपना बेस बना के रखना है। टाइम टू टाइम हमें देखना है कि सिलेबस के कौन कौन से कीवर्ड्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं या फिर कहाँ से हम उनको प्रिपेयर करेंगे। तो सिलेबस को तो अपने सामने आप पेस्ट करके रखो या अपने पास हमेशा रखो कि सिलेबस से आप देखते रहेंगे कि मैंने ये टॉपिक्स कर लिए हैं, ये टॉपिक्स मैं इस बुक से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कौन से मेरे टॉपिक्स बच रहे हैं, या फिर कौन से एरियाज ऐसे हैं जो यूपीएससी बार बार पूछना चाह रहा है। जैसे कि अगर मैंने ये 6-7 सब्जेक्ट्स या एरियाज आपको बताए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये अपने सिलेबस में ही मेंशन्ड है। तो अगर इनमें से मेरे से पूछा जाए कि अपने को स्टार्ट किस ऑर्डर में करना चाहिए, तो सबकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, बट मेरी प्रेफरेंस ये रहती थी कि मैं पॉलिटी पे पहले कमांड बनाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अवेयर होते हैं पॉलिटी के एरियाज से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, फिर हम जा सकते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी कौन सा पार्ट जो आपको इजी लगता है पहले वो करो। जैसे कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री सही लगता था तो मैं पहले मॉडर्न करती थी, उसके बाद मैं एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर और मिडिवल उसके तरफ जाती थी। सिमिलरली अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि प्रीलिम्स में कौन से एरियाज यूपीएससी के ज्यादा फेवरेट माने जाते हैं, उनमें से हम जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, तो ये 2-3 एरियाज हैं जो हम पेपर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सब एरियाज यूपीएससी के फेवरेट है। तो ये बात आती है कि हम सब्जेक्ट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करें। अब उनके लिए सोर्सेस क्या क्या रेफर कर सकते हैं हम, जैसे कि पॉलिटी के लिए मैंने प्रीलिम्स का मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया। पॉलिटी के लिए मैंने किया लक्ष्मीकांत, ये अपनी बाइबल मानी जाती है पॉलिटी की। तो लक्ष्मीकांत एक बार हम उसको 1-2 जितनी भी रीडिंग में आपको सही से समझ में आ रहा है वो देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। तो अगर अपन साथ साथ पीवाईक्यूज देखते जाएंगे तो अपने को ये पता रहेगा कि हमने उस टॉपिक की किस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी डिमांड करता है। तो अपने को ये चीज साइमल्टेनियसली लेके रखनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या यूपीएससी हमसे डिमांड कर रहा है। अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगी तो फिर वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। सिमिलरली पहले पॉलिटी का देख लेते हैं। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत हो गया। क्वेश्चंस के लिए हम कर सकते हैं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने साथ साथ करने हैं, प्लस लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है क्वेश्चंस की ही, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं टॉपिक वाइज। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, तो साथ साथ आप फंडामेंटल राइट्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लो, तो क्वेश्चन फॉर्म में भी तैयार हो गया और अपना पूरा टॉपिक भी तैयार हो गया। इसके बाद अगर अपन आते हैं ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी अपने 2 पार्ट्स में है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन के लिए एनसीईआरटी 11th एंड 12th, ये दोनों अपन कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो 11th की हैं 2 एनसीईआरटीज और 2 12th की एनसीईआरटीज हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और जरूरी भी हैं। यहाँ से ही अपना बेस बनेगा और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन अपन यहाँ से ही कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना एडवांस लेवल पे अगर अपन कोई बुक देखें तो वो है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग अपने को पूरी नहीं करनी क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिपीटेटिव लगेगी जब अपन एनसीईआरटीज कर चुके होंगे। तो उसके आगे वाला जो सेक्शन है
वो अपन कर सकते हैं, जिसमें फॉरेस्ट टाइप्स और वो सब है। नेक्स्ट हाफ जो है जीसी लियोन का, हम वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखें इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने किया था मैक्रो जो 12th की आती है एनसीईआरटी, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो हर सब्जेक्ट की अपने को करने हैं,